नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश ठाक आपके अपने YouTube चैनल मुकेश जी सर मैथ्स गुरु में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। देखो दोस्तों, आज हम जो प्रश्नावली पढ़ने जा रहे हैं वो कक्षा 10 की 2.3 प्रश्नावली है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रख लेना। इस प्रश्नावली में से एक क्वेश्चन गारंटी 110% गारंटी लेता हूँ, इसमें से एक सवाल कंफर्म परीक्षा में आएगा। और ये भी बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 होगा और ये जो सवाल है वो 3 नंबर का आपके परीक्षा के अंदर आएगा। तो कहने मतलब है 2.3 वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें समझने वाली चीज़ कम है, लेकिन इसकी एक विधि है, मेथड है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। बार बार आप लिखोगे तो वो मेथड आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि आप इस मेथड को अच्छी तरह से रट लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए। और प्रश्नावली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में गारंटी के साथ सवाल आएगा इसमें से। तो देख लीजिए, हम शुरुआत करते हैं इस प्रश्नावली के बारे में। तो पहला क्वेश्चन ये है कि प्रमाणित कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रश्न लिखा हुआ है कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन अपने को सिद्ध करना है कि वास्तव में अपरिमेय संख्या है या नहीं। अगर है तो क्यों है, अपने को कारण बताना पड़ेगा। तो देखो, ये जो विधि है इसमें सबसे पहले अपने को मानना पड़ेगा, जो प्रश्न में दिया उसका जो उल्टा मानना पड़ेगा। माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, ये अपने को मानना होगा। तो देखो यहाँ मान लिया अपन, माना कि -5 - √3 एक परिमेय संख्या है, ये अपन ने मान लिया है, ये मानना पड़ेगा अपने को। फिर आगे देखते हैं, हम ऐसे दो पूर्णांक लेंगे। हम ऐसे दो पूर्णांक कौन से, ए और बी क्या है, पूर्णांक है, लेंगे। और जहाँ पे बी का मान है ना, वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। बी का मान क्या, किसके बराबर नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। ये प्राप्त करते हैं कि अब देखो 5 - √3 है, ये बराबर a/b। 5 - √3 बराबर a/b। या अब देखो यहाँ पे 5 प्लस का है, इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये देखो, ये 5 प्लस का है, पक्षांतरण करेंगे तो इधर आके माइनस का हो गया, है ना। तो बस इस स्टेप के बाद में ये स्टेप है, फर्क इतना ही है। ये 5 प्लस का था, इसका पक्षांतरण करके तो इधर हो गया -5। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया। क्या किया, माइनस चिन्ह ले लिया या फिर माइनस से गुणा कर दिया। तो इसको माइनस से गुणा किया, इस संख्या को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता। तो ये देखो प्लस का हो गया √3। और यहाँ पे देखो इनके चिन्ह है ना, वो चेंज हो गए। माइनस अगर किसी संख्या को गुणा करते हैं तो उनके चिन्ह चेंज हो जाते हैं। अगर कोई संख्या प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी। तो देखो यहाँ a/b प्लस का था तो माइनस का हो गया, ये 5 माइनस का था तो यहाँ आके प्लस का हो गया। अब इसका आगे देखते हैं अपन। अब आगे देखिए, यहाँ पे ये संख्या बट्टे में, तो इसको भी बट्टा 1 लगा के अपन बट्टे में बना लेंगे। अब 1 और b का लसाअ लेंगे, b आएगा। अब इनका वजन गुणा कर देते हैं। 5 को b से गुणा किया तो आगे 5b, 1 को 1 से गुणा किया तो आगे 1। तो इसको सरल करने पर आया 5b - a/b, ये आया। अब आगे देखेंगे तो a, b और 5 है ना, वो सभी पूर्णांक है। a, b और ये 5 ये सभी क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। तो 5b - a/b एक परिमेय संख्या होगी। ये क्या कह रहे हैं कि 5b और एक पूर्णांक है, तो इसका मतलब ये सभी संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन इसके सामने क्या लिखा है, इसके सामने लिखा है √3, इसका मतलब √3 भी परिमेय संख्या होगी। यहाँ लिखा है √3 भी एक परिमेय संख्या होगी, ये बात इसके अंदर लिखी हुई है। लेकिन इससे इस तथ्य का विरोध होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन अपन ने जो माना है ना, प्रश्न के अंदर क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि परिमेय संख्या, लेकिन ये इसका विरोध प्रकट करता है, उल्टा प्रकट हो रहा है। इसलिए हमारी जो कल्पना है वो गलत है। हमारी कल्पना क्या थी, हमने सबसे पहले परिकल्पना की थी, ये देखो यहाँ हमने ये माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है थी हमने, जो कि गलत साबित हुई है। जो देखो हमारी कल्पना गलत है, अतः 5 - √3 एक परिमेय संख्या होगी। तो ये सवाल होगी इस प्रकार से। तो आप इस सवाल को अच्छी तरह से समझ लीजिए, वापस इसको
कॉपी के अंदर बिना देखे लिखने की कोशिश कीजिए। अगर आपको समझ आ गया है तो इसको बिना देखे लिखने की कोशिश कीजिए। जहाँ पे आप अटकते हो वहाँ पे इस वीडियो को वापस देखिए। और ये सवाल में मतलब इस प्रश्नावली में से एक सवाल गारंटी के साथ आएगा, फिक्स कह रहा हूँ मैं, ये अच्छी तरह से आप समझ लेना। ठीक है, आप ये लिखिए, तब तक आगे कराते हैं। ये लिख लीजिए, मैं साइड में हो गया, अच्छी तरह से लिख लो आप। तो आपने वो पहला क्वेश्चन अच्छी तरह से लिख लिया होगा और आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ मैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसकी बात करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है कि प्रमाणित कीजिए कि 1/2 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये अपने को सिद्ध करना है। तो देखो कैसे सिद्ध करेंगे। तो देखो सबसे पहले वही बात है, अपन ने जो पहले वो विधि पहले सवाल में जो विधि काम में ली थी वही विधि यहाँ पे काम में लेनी है। तो माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ये अपने को पहले मानना पड़ेगा। फिर हम ऐसे दो पूर्णांक लेंगे, ए और बी दो पूर्णांक है, जिसमें बी का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब 0 से बड़ी संख्या हो सकती है, छोटी हो सकती है, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, ये बात इसके अंदर है। फिर क्या करेंगे, a/b 1/√2 को a/b के बराबर कर दिया। जहाँ a और b क्या है, जहाँ a और b वो सहअभाज्य संख्या है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, a और b क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है यहाँ पे। अब देखो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। यहाँ पे थोड़ी विधि अलग है, ध्यान से समझनी है आपको, यहाँ पे विधि अलग है। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो 1/√2 का वर्ग करेंगे तो 1/2 हो गया, और a/b का वर्ग करेंगे तो दोनों का स्क्वायर लगे, a² और b² बटे में हो गया। अब यहाँ पे देखो इनका वर्ग गुणा कर देंगे, है ना। तो देखो b² को 1 से गुणा किया b² आ गया, और 2 को a² से गुणा किया तो 2a² आ गया। ये बने गई समीकरण नंबर 1। अब आगे देखते हैं। अतः ये b² है ना वो 2 से विभाज्य है। कहने मतलब यहाँ पे 2 भी गुणा में ना, अगर पक्षांतर करेंगे तो ये 2 बटे में जाएगा, इसका मतलब b² वो 2 से विभाज्य है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब आगे देखते हैं। अतः b भी 2 से विभाज्य होगा। अगर b² में 2 का भाग जाता है तो b में भी 2 का भाग जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि प्रमेय 2.3 के अनुसार ये बात सिद्ध हो चुकी है। आपकी किताब के अंदर प्रमेय 2.3 है, उसके अंदर ये कहा गया है कि अगर b² 2 से विभाज्य है तो b भी 2 से विभाज्य होगा। फिक्स गारंटी है, ये प्रमेय के अनुसार है। फिर आगे देखते हैं हम। तब अपन मान लेते हैं कि b का मान अगर 2c मान ले, b का मान क्या मान ले, b बराबर अगर 2c मान ले, जहाँ c क्या, जहाँ c भी एक पूर्णांक है, a और b पूर्णांक है, वैसे c भी एक पूर्णांक है, तो b को अपन 2c मानेंगे। अब इसका भी अगर वर्ग करेंगे तो b का वर्ग b² होता है, और 2c का वर्ग क्या होता है, c² होता है। क्या होता है, 4c² ये होता है। अब आगे अपन देखते हैं। तो 4c² होता है। अब देखो यहाँ पे b² का मान क्या है, समीकरण नंबर 1 में देखो b² का मान 2a² है, और यहाँ पे b² का मान 4c²। इसका मतलब ये दोनों मान बराबर है। तो समीकरण नंबर 1 से अपन b² का मान यहाँ से, ये b² मान 2a² यहाँ पे लिख देंगे। b² का मान 2a² यहाँ लिख दिया, और यहाँ पे 4c² है ही है वैसे भी। अब 2 यहाँ पे गुणा में है, पक्षांतर कहेंगे तो भाग में जाएगा, तो 2 का भाग 4 में 2 बार जाता है, ये बात तो फिक्स है। तो a² बराबर क्या हो गया, 2c² हो गया। अब आगे देखते हैं अपन, इधर देखते हैं। अतः a² वो 2 से विभाज्य है। a² किससे विभाज्य है, 2 से विभाज्य है ना। तो a भी 2 से विभाज्य होगा। अगर a² 2 से विभाज्य है तो a भी विभाज्य। देखो यहाँ पे जो बात कही थी ना, वो की वो बात यहाँ पे है। ये क्यों है, प्रमेय 2.3 के अनुसार है, ये ध्यान रखना है। अब आगे देखो। अतः a और b दोनों 2 से विभाज्य हैं, परंतु यह इस तथ्य का विरोध प्रकट करता है कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब इसके अंदर a और b में केवल एक उभयनिष्ठ हो सकता है। अगर इसका अपन मसप लें तो एक मसप हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः हमारी जो कल्पना है ना वो गलत है। हमारी कल्पना क्या थी, हमारी कल्पना ये थी कि सबसे पहले माना था अपन ने, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या, ये हमारी कल्पना थी, जो कि एकदम गलत सिद्ध हुई है यहाँ पे। अतः 1/√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हमने ये सवाल सिद्ध किया है। तो आपको विधि समझ आ गई होगी। ये विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
सबसे बड़ी बात है ये पर्सनली वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक सवाल कंफर्म गारंटी के साथ आएगा। आप इस सवाल को अच्छी तरह से समझ लीजिए, वीडियो को बार बार देखिए, जहाँ पे आपको समझ नहीं आता वापस उसको पीछे लेके इस वीडियो को देखिए, तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। ये सवाल आप लिख लीजिए, बाकी आगे करते हैं। ये लिख लीजिए आप। तो आपने क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला सवाल अच्छी तरह से लिख लिया होगा, समझ लिया होगा। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे सवाल के बारे में, जो कि दिया है कि प्रमाणित कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये अपने को सिद्ध करना है। तो वही बात है जो अपन ने पिछले सवालों में विधि काम में ली थी, वही विधि अपने को यहाँ पे काम में लेनी है। तो सबसे पहले अपन ये मानेंगे कि माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, ये अपने को मानना पड़ेगा। जो प्रश्न के अंदर दिया हुआ है उसका जस्ट उल्टा अपने को मानना है। तो अपन ने मान लिया है, माना कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम ऐसे दो पूर्णांक a और b, दो ऐसे पूर्णांक लेंगे जिसमें b का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये प्राप्त करते हैं। फिर क्या करेंगे, फिर 6 + √2 बराबर a/b लिखेंगे। 6 + √2 बराबर a/b लिख दिया। अब इस 6 का पक्षांतरण करेंगे, बिना रूट वाली संख्या है जो 6, इसका पक्षांतरण करेंगे, ये भी प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगी। अब a/b -6 बटे में नहीं है तो इसको बटे में लिखना पड़ेगा, बटे 1 लगा देंगे इसके तो बटे में हो जाएगा। अब b और 1 का जब अपन लसअ लेंगे, b और 1 का लसअ लेंगे तो b आएगा। अब इनका वज्र गुणा कर देंगे, a को 1 से गुणा कर a आ गया और 6 को b से गुणा किया तो 6b आ गया यहाँ, ठीक है, 6b आ गया। अब देखो a b और 6 सभी पूर्णांक है, ये ध्यान रखना 6 लिखा हुआ है, b मत मान लेना इसको, ये 6 लिखा हुआ है अच्छी तरह से, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं a b और 6 सभी पूर्णांक है, तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या है वो परिमेय संख्या होगी। ये पूर्णांक है तो इसका मतलब क्या है, ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके सामने वाली संख्या वो भी परिमेय संख्या होगी। तो वही बात यहाँ लिख दी मैंने कि √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। इससे इस तथ्य का विरोध होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, यह यहाँ पे लिखी हुई है। इससे इस तथ्य का विरोध होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमने मानी थी इस संख्या, इसके जस्ट विपरीत हो रहा है ये, हमारी कल्पना गलत है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 6 + √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या होगी। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा अच्छी तरह से सॉल्व कर लिया है। इस क्वेश्चन को आप वापस अच्छी तरह से लिख लीजिए अच्छी तरह से, और इन क्वेश्चनों को वापस समझिए, वापस अपनी नोटबुक के अंदर बिना देखे लिखने की कोशिश कीजिए। जितनी ज़्यादा बार आप अपनी नोटबुक में लिख के प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। गणित का या पढ़ाई का एक ही रूल है, जो आपको चीज़ याद नहीं होती है, जो आपको समझ नहीं आता, उसको बार बार आप देखिए, उसको बार बार समझिए, तो गारंटी है वो सवाल आपको समझ आ जाएगा, जाएगा कहाँ, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो ये सवाल है, आप इस सवाल को लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं हम आपको। साइड में आ जाता हूँ मैं, आप अच्छी तरह से इसको नोट कर लीजिए। अब आगे देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा सवाल करते हैं। तो देखो दूसरे का तीसरा सवाल ये है कि हमें प्रमाणित करना है कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। हाँ, परिमेय संख्या है, ये अपने को सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, प्रमाणित कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, ये अपने को सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पे हम ऐसे दो पूर्णांक a और b प्राप्त करेंगे जिसमें b का मान 0 के बराबर नहीं होगा। उसको जब 3/√2 बराबर a/b रखेंगे तो देखो यहाँ पे 3 गुणा के अंदर है, इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये भाग में चला जाएगा। तो देखो यहाँ पे भाग में आ गया, √3 बराबर a/3 भी हो गया है। और जहाँ a और b क्या है, जहाँ a और b सहअभाज्य पूर्णांक संख्या है, जहाँ a और b क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक संख्या हैं। तो आगे बात करते हैं a b और ये 3,
ये जो संख्याएं हैं इसमें सभी संख्याएं पूर्णांक है। क्या है? इसमें सभी संख्याएं पूर्णांक हैं। तो इसका मतलब है ये पूरी की पूरी संख्या है वो क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। अब इसके सामने ये संख्या लिखी हुई है, अगर ये परिमेय संख्या है इसके सामने जो संख्या होगी वो भी परिमेय संख्या होगी। वही बात यहाँ लिखी हुई है, √2b एक परिमेय संख्या होगी। आगे लिखा है, इसका मतलब क्या है? इसके साथ संख्या ये है तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी। तो ये बात यहाँ लिख दी, 3√2b एक परिमेय संख्या है। इससे इस तथ्य का विरोध होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसका विरोध होता है कि √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारी जो कल्पना है, हमने जो कल्पना की थी, ये जो कल्पना की हुई है यहाँ पे, वो क्या है? गलत है। अतः 3√2 है वो एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हमने ये सिद्ध कर दिया है। तो ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो इस सवाल को ज़्यादा मिलाएं। जो सवाल इम्पोर्टेंट होते हैं उनको ज़्यादा मिलाया करें, उनको ज़्यादा समय दें ताकि आपको इस सवाल का फ़ायदा अच्छी तरह से मिल सके। तो ये लिख लीजिए आप सवाल, फिर आगे करते हैं। ये आप लिख लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ, लिख लीजिए आप अच्छी तरह से। तो देखिए अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करने जा रहे हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल इस प्रश्नावली का यही है, ध्यान से समझना। इसके जैसा के जैसा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ है, बुक के अंदर, किताब के अंदर दिया हुआ है। इस सवाल को समझने के बाद वो सवाल करने की आप कोशिश करना, गारंटी है कि आपको सवाल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं, बात करते हैं इस सवाल के बारे में। तो देखिए सबसे पहले यहाँ दिया यदि प्रश्न है, यदि P और Q अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है तो सिद्ध कीजिए कि √P + √Q एक अपरिमेय संख्या है। यह अपने को सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि √P और + √Q क्या है? अपरिमेय संख्या है, ये अपने को ज्ञात करना है। और P और Q क्या? अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ लिखा है, माना कि √P + √Q एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले यही है विधि के अंदर कि जो आपको प्रश्न दिया उसका जस्ट उल्टा यहाँ पे मानना है। तो हमने मान लिया कि √P + √Q एक परिमेय संख्या है। फिर आगे यहाँ लिखा है √P + √Q बराबर किसके हैं? a/b के बराबर है, जहाँ b का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये शुरुआत से ही विधि में मैं आपको बता रहा हूँ कि b का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। फिर आगे देखो, जहाँ a और b पूर्णांक सहअभाज्य संख्या है, जहाँ a और b क्या है? पूर्णांक सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो √P बराबर क्या हो जाएगा? ये देखो, ये जो √Q है, इस √Q का अपने को पक्षांतरण करना है। √Q का पक्षांतरण करेंगे, √Q भी प्लस का है, पक्षांतरण करने के बाद इधर देखिए माइनस का हो गया, माइनस का √Q हो गया। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे, इधर भी वर्ग करना अपने को और इधर भी वर्ग करना है। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √P का स्क्वायर और इसके ऊपर कांस्टेंट लगा के फिर स्क्वायर करना पड़ेगा। तो देखो √P का स्क्वायर करेंगे तो इसका जो रूट है वो हट जाएगा, यहाँ से रूट है वो यहाँ से हट जाएगा। तो देखो √P का स्क्वायर क्या होता है? केवल P होता है। क्या होता है? केवल P। और यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा, वो फॉर्मूला वहाँ पे लिखा हुआ है a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b² होता है, वो यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। तो ये देखिए, ये a का मान है और ये b का मान है। तो यहाँ देखो फॉर्मूला लगाया मैंने, a² - 2ab + b²। बात ये ध्यान में रखनी है आपको कि a का मान a/b रखना है और b का मान √Q रखना है। बस ये सूत्र यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है, ये सूत्र यहाँ पे लगाया है। फिर इसके बाद ध्यान देने वाली बात ये है कि इसको आगे सरल करना है। a/b का स्क्वायर क्या होता है? a² / b² इसका वर्ग होता है। अब इनको गुणा करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी 2a√Q/b, फिर प्लस, अब √Q का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, पीछे केवल Q बचेगा। तो ये देखो पीछे केवल Q बचा हुआ है यहाँ पे। फिर आगे शुरुआत करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ें ध्यान से समझना, अच्छी तरह से समझना। सबसे ज़्यादा बच्चे यहीं पे मात खाते हैं, यहाँ उनको समझ नहीं आता, दिमाग से चला बाहर हो जाता सवाल। यहाँ पे जो माइनस की संख्या है इसका पक्षांतरण करना, सिर्फ फोकस नहीं करना। इसका पक्षांतरण किया तो उधर जाके प्लस की हो गई,
और इस p का पक्षांतरण किया अपन ने, p अभी प्लस का है, इधर आके क्या हो गया माइनस में हो गया, और इस संख्या को अपन ने लिख दी। ठीक है, अब आगे देखिए, अब यहाँ पे ये संख्या बटे के अंदर है, ये संख्या बटे में नहीं है, तो क्या करेंगे इसके नीचे बटा 1 लगा देंगे ताकि हमें लसापा लेने में आसानी रहे। तो देखो बी स्क्वायर और 1 का हम लसापा लेंगे तो इसका लसापा आएगा बी स्क्वायर। लसापा लेने के बाद हम इसका वज्र गुणा कर सकते हैं, इनका वज्र गुणा करेंगे तो देखो ए स्क्वायर को जब 1 से गुणा किया तो ए स्क्वायर आएगा, और इस कोष्टक को बी स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये वाली संख्या आ गई क्यू माइनस पी कोष्टक बन बी स्क्वायर, ये संख्या आ गई। अब ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पे केवल रूट वाली संख्या रखनी है, केवल अपरिमेय संख्या रखनी है, उसके अलावा जो भी संख्या है उसका पक्षांतरण हमें करना है। तो यहाँ पे 2a बटा b लिखा हुआ है, इसका पक्षांतरण करेंगे तो देखो b अभी भाग में, तो इधर आके गुणा में हो गया, यहाँ 2a गुणा में था, पक्षांतरण किया तो भाग में चला गया, तो यहाँ पर आ गया b बटा 2a। ध्यान से समझने वाली बात है यहाँ पे, इस यहाँ से इसके बाद में सवाल समझने लायक सवाल है, बहुत मजा आएगा इस सवाल को करने में, ध्यान से समझेंगे तब होगा ये काम। अब देखिए आगे बात करते हैं हम। अब यहाँ लिखा है रूट क्यू बराबर, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो b था एक ऊपर है और यहाँ बी स्क्वायर नीचे, तो b से b कट जाएगा यहाँ पे है ना, इसका मतलब बी स्क्वायर है ना, इस बी स्क्वायर की जगह में b इंटू बी भी लिख सकता हूँ, ऐसे b इंटू बी लिख सकता हूँ मैं। तो देखो b से b कट गया, तो यहाँ पे केवल एक ही b बचा हुआ है, तो क्या किया इन सबको इससे गुणा कर दिया, इस b बटा 2a को क्या किया इससे गुणा कर दिया, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे केवल ये संख्या बची हुई है, ये संख्या यहाँ बची हुई है, और नीचे क्या बचा 2a और b, पहले 2 b थे अब केवल एक ही b बचेगा, ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे। तो ध्यान से समझना, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस क्यू माइनस पी कोष्टक बन बी स्क्वायर बटे 2ab आ गया यहाँ पे। फिर आगे देखिए a और b क्या है, a और b पूर्णांक संख्याएं हैं, अतः ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी परिमेय संख्या होगी, ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी परिमेय संख्या होगी। इसका मतलब अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके सामने वाली जो संख्या वो भी परिमेय संख्या होगी, इसके सामने जो संख्या है वो भी क्या होगी परिमेय संख्या होगी, ये तो फिक्स है। तो देखिए अतः यह परिणाम विरोधाभासी है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। हमने जो पहले कल्पना मानी थी कि ये संख्या परिमेय संख्या, ये कल्पना एकदम गलत साबित हुई है। अतः रूट p प्लस रूट q एक अपरिमेय संख्या है, अतः रूट p प्लस रूट q क्या है एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हमने इसको सिद्ध कर दिया है। तो इस प्रकार हमने हमारी ये जो 2.3 प्रश्नावली है ये भी समाप्त होती है, और आपसे निवेदन है कि ये प्रश्नावली अगर आपको समझनी है तो इस वीडियो को बार बार देखें, जहाँ पे आप अटकते हैं वहाँ से वापस शुरू करके देखें, और अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो आप इस विधि को एक बार अपनी रफ कॉपी में बिना देखे उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप अपना मूल्यांकन खुद कीजिए, अपना टेस्ट खुद लीजिए, तब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट जागेगा कि हम ये सवाल कर सकते हैं। तो इस सवाल को आप एक बार वीडियो में देख लीजिए, फिर रफ कॉपी में ट्राई करो, अटक जाते हो तो वापस इस वीडियो को देखो। अब ये वीडियो देखना है तो आपके हाथ में ही है, आप जितना चाहो उतनी बार वापस देख सकते हो, 10 बार 12 बार जितना बार देख सकते हो, अच्छी तरह से समझ सकते हो। तो अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, कोचिंग क्लासें चला नहीं सकते, हम स्कूल चला नहीं सकते, इसलिए हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की है। ये ऑनलाइन क्लास शुरू करने का केवल एक ही मकसद है कि आपकी पढ़ाई के अंदर बिल्कुल भी बाधा उत्पन्न ना हो, और हम कैसे ही करके हम इतनी मेहनत करके ये वीडियो बनाते हैं ताकि आपको कुछ फ़ायदा मिल सके। अगर आप वीडियो को नहीं देखेंगे तो हमारी मेहनत बेकार जाएगी, इसलिए आपसे निवेदन है कि हमारी जो मेहनत है उसका हमें परिणाम मिलना चाहिए, मेहनत रंग लानी चाहिए। तो आपसे निवेदन है कि हम मेहनत करें आपके लिए, तो आप भी घर पे बैठ के आराम से इन वीडियो को देखें, अच्छी तरह से समझें और अपने पढ़ाई में हमेशा वृद्धि करें, अपने पढ़ाई में ज्ञान की वृद्धि करें। तो इसी बात के साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदार में जितने भी भाई बहन हैं, जितने भी 10वीं क्लास के हैं, चाहे 6वीं से लेके 12वीं तक जितने भी हैं,
उन सबको ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि आपका एक शेयर है वो किसी बच्चे के लिए काम आ सकता है। ये बात आप ध्यान से समझ सकते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो भी आप कमेंट करके बताएं, अगर वीडियो आपको अच्छा नहीं लगा तो भी आप कमेंट करके बताएं। कमेंट करके बताएंगे तभी तो आपकी बात मेरे तक पहुंच पाएगी और मैं उस बात पे विचार करूंगा कि इस वीडियो में क्या कमी रही है, उस वीडियो में और अच्छी बनाने की कोशिश करूंगा। बस आप ऐसा मत सोचना कि हम अगर सर ऐसी बात कहेंगे तो सर गुस्सा हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आप वीडियो अच्छी तरह से देखें, समझें और अपने ज्ञान में वृद्धि करें और अपने जो परिवार के रिलेशन के जितने भी यार दोस्त हैं, मित्र हैं आपके, उन सभी को ये वीडियो शेयर कीजिए। इस वीडियो का फ़ायदा सभी को मिलना चाहिए क्योंकि अभी स्कूल तो जा नहीं सकते, ये बात आपको अच्छी तरह से मालूम है, ठीक है ना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी आप बोलिए, अपने मित्रों को बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमेशा आपके लिए वीडियो मैं उपलब्ध कराता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन आप दबाओगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा, जब भी मैं कोई वीडियो बना के अपलोड करूंगा तो आपके पास हाथों हाथ वो खबर आ जाएगी, हाथों हाथ आपको पता चल जाएगा और आप 1 सेकंड के अंदर आपको पता चल जाएगा दिया है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझें, पढ़ाई करें, घर के अंदर ही रहें। भारत सरकार ने जो नियम कायदे कानून लागू किए हैं, जो निर्देश दिए हैं, उनका आप अच्छी तरह से पालन करें। और कोरोना महामारी के ये जो संघर्ष है, इसमें भारत सरकार का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि भारत सरकार के निर्देशों का पालन करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक जय हिंद, जय भारत।